हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें साफ यह दिखाई देता है कि यह त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढांचा है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो ढांचा है उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि वह ढांचा कैसे है, क्या काम करती है और उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसके 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा है शहरी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के 2 शाखाएं हैं। एक है ग्रामीण राज व्यवस्था और दूसरा है शहरी पंचायती राज व्यवस्था। तो शहरी पंचायती राज व्यवस्था, तो आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि यह ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और शहरी पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है ग्राम स्तर, और ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। दूसरा जनपद स्तर, जनपद स्तर के अंतर्गत आता है जनपद पंचायत। तीसरा जो शाखा है वह जिला स्तर। जिला स्तर पर जो है यह होता है जिला पंचायत। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। यह जो है ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। तो आज हम ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर जो है, ग्राम स्तर का होता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का सबसे पहले हम देखते हैं गठन। ग्राम स्तर पर देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन जो है एक या एक से अधिक राजस्व ग्रामों को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच, उप सरपंच, एवं पंच। तो ग्राम स्तर का, ग्राम पंचायत के ग्राम स्तर का गठन जो है एक या एक से अधिक राजस्व ग्राम को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसका राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच, उप सरपंच और पंच। यह तीनों जो है ग्राम पंचायत के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचन। सरपंच का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है और पंच का भी निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है। यानी सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष और पंच का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य यह है
कि जिस निर्वाचन में वहाँ के आम जनता वोट दे करके और उसे अपना नेता या उसे अपना सरपंच चुनते हैं, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, जो चुने हुए पदाधिकारी हैं या चुने हुए राजनीतिक लोग हैं, जो चुन करके लोगों द्वारा चुने जाते हैं और चुन करके अपने में से किसी व्यक्ति को एक अपना नेता चुन लेते हैं, वह मतदान जो है अप्रत्यक्ष हो जाता है या वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। यानी कि जैसे सरपंच के लिए चुनाव होता है, बाकायदे पूरे ग्राम के लोग जो है वोट डालते हैं, वोट डाल करके और उसे जिसे भी पसंद करते हैं उसे अपना सरपंच के रूप में चुनते हैं। और पंच का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी पंच के लिए भी लोग, उस वार्ड के लोग जो है वोट डालते हैं, वोट डाल करके अपना पंच चुनते हैं। पंच जो है मिल करके अपने बीच के किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो यह जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कार्यकाल। सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, यानी सरपंच का भी कार्यकाल 5 वर्ष का, उप सरपंच का भी कार्यकाल 5 वर्ष का और पंच का भी कार्यकाल 5 वर्ष का। अब हम देखते हैं प्रशासनिक प्रमुख। तो ग्राम पंचायत स्तर में प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह पंचायत सचिव, पंचायत सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है और नियुक्ति जो है जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। कलेक्टर द्वारा किया जाता है, यानी प्रशासनिक प्रमुख जो है पंचायत सचिव होता है, इसकी नियुक्ति जो है जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तो यह था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर का, यानी ग्राम पंचायत स्तर का एक स्वरूप, एक ढांचा। अब हम देखते हैं जनपद स्तर का। तो जनपद स्तर का जो है गठन कैसे होता है। जनपद पंचायत का गठन होता है यह विकास खंड स्तर पर। जनपद पंचायत का गठन जो है विकास खंड स्तर पर होता है, यानी हर ब्लॉक में होता है। हर ब्लॉक में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक प्रमुख। जनपद स्तर का राजनीतिक प्रमुख जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। जनपद स्तर में भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचन कैसे होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष होता है और सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सदस्य जो है, सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसके अंतर्गत भी वही है, जो ब्लॉक के मतलब जनपद पंचायत स्तर के जो सदस्य होते हैं वे चुनाव लड़ते हैं। इन जनपद पंचायत सदस्य का जो चुनाव लड़ते हैं या फिर जो जनपद पंचायत सदस्य होते हैं उन्हें बीडीसी भी कहा जाता है। बीडीसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यह सदस्य जो है वह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके जीत करके और जनपद के सदस्य बनते हैं और सदस्य बनने के बाद अपने में से किसी एक को अध्यक्ष, किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी अध्यक्ष का भी 5 वर्ष, उपाध्यक्ष 5 वर्ष और सदस्य का भी 5 वर्ष होता है कार्यकाल। तो अब हम देखते हैं प्रशासनिक प्रमुख। यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे कहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो है जनपद स्तर का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब हम देखते हैं नियुक्ति राज्य सरकार, इसकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार। तो यह हुआ जनपद स्तर का प्रशासनिक ढांचा या फिर जनपद स्तर का राज व्यवस्था का स्वरूप। अब हम देखते हैं जिला स्तर। तो जिला स्तर में होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत का गठन जो है प्रत्येक जिले में एक एक जिला पंचायत, प्रत्येक जिले में जिला पंचायत का होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं राजनीतिक प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो अब देखते हैं इनका निर्वाचन जो है, अध्यक्ष का निर्वाचन यह अप्रत्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है और सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी अध्यक्ष जो है वह जिस तरह से जनपद स्तर में या ग्राम स्तर में, जिस तरह से ग्राम स्तर में उप सरपंच को, जनपद स्तर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, उसी तरह से जिला स्तर में भी जो जिला सदस्य होते हैं जिन्हें डीडीसी भी कहा जाता है, तो वह जो है जिला सदस्य जो चुन करके जाते हैं वह अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में वह अपने में से ही चुन लेते हैं। तो यह निर्वाचन जो है अब अध्यक्ष का जो है निर्वाचन, अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये सदस्य का निर्वाचन जो है वह प्रत्यक्ष होता है, यानी सदस्य जो है आम जनता द्वारा मत दे करके जिताए गए होते हैं। कौन? यह सदस्य जो है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल, इनका भी सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख होता है जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है जिला स्तर का प्रमुख होता है। इसमें एक बात और विशेष कि यह जो अधिकारी होता है वह IAS होता है, IAS होता है, कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। यह जो है प्रशासनिक प्रमुख जो जिला स्तर में होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह जिला स्तर का वह IAS रैंक का अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी जो जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब हम इसको एक बार फिर से सरसरी नज़रों से देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत का गठन जो है, इस ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों को मिला करके या एक से अधिक राजस्व ग्रामों को मिला करके इस ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और यहाँ के राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं, तो राजनीतिक प्रमुख में सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं। यानी इसके राजनीतिक प्रमुख में सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है उसको हम देखते हैं।
तो सरपंच का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता, वहाँ की जनता जो है इनको वोट दे करके ये चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं और इनको वोट दे करके वहाँ की जनता सरपंच किसी व्यक्ति को चुनते हैं। तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है चुने हुए व्यक्तियों द्वारा अपने में से किसी एक को अपना नेता या अध्यक्ष चुन लेना, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन उप सरपंच जो है वह उप सरपंच का निर्वाचन जो है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, यानी कि पंच जो है पंच यह प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी पंच जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के जीत करके पंच बनते हैं और पंच बनने के बाद यह क्या है कि अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपने में से अपना उप सरपंच चुन लेते हैं, मतलब अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो उप सरपंच का अप्रत्यक्ष हो जाता है और पंच और सरपंच जो है यह दोनों आम जनता के मतों द्वारा जीत करके आते हैं। इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और प्रशासनिक प्रमुख ग्राम स्तर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर में पंचायत स्तर में पंचायत सचिव जो है वह प्रशासनिक प्रमुख होता है। पंचायत सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति जो है पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है जिला कलेक्टर यानी उस जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाता है, यानी जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। और इसका जो है कार्यकाल इसका पंचायत सचिव का कार्यकाल होता है सेवा काल तक, यानी वह अपने रिटायरमेंट तक कार्य में बने रहते हैं। अब हम देखते हैं जनपद स्तर। तो जनपद स्तर में के अंतर्गत आता है जनपद पंचायत। जनपद स्तर के अंतर्गत आता है जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत का गठन होता है प्रत्येक विकास खंड में, यानी जहाँ विकास खंड है वहाँ जनपद पंचायत होता है। प्रत्येक विकास खंड में इसका जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, यानी त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। यहाँ भी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, जनपद स्तर और जिला स्तर। तो इसी तरह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अब हम इनका निर्वाचन देखते हैं। तो अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी चुने हुए व्यक्ति अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उपाध्यक्ष को भी चुने हुए व्यक्ति जो है वह अपने या फिर चुने हुए सदस्य जो है अपने में से किसी एक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। और आता है सदस्य का। तो सदस्य जो है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वह वोट ले करके, वोट पा करके वह जीत करके आते हैं। कौन? सदस्य। और यह अपने में से अपना उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अपने में से किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो यह जो है इसमें जनपद स्तर में प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है सदस्यों का होता है, बाकी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है। अब हम देखते हैं कार्यकाल। तो यहाँ भी कार्यकाल सभी का 5 वर्ष है। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष है। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, यानी जनपद स्तर में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो जनपद स्तर में प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। जनपद स्तर का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, यानी जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यानी राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करता है। इनका भी कार्यकाल जो है वह सेवा काल तक होता है, यानी रिटायरमेंट तक। तो अब हम देखते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत। अब इसका गठन होता है प्रत्येक जिले में। इसका गठन जो है होता है
प्रत्येक जिले में, यानी सभी जिलों में जिला पंचायत का गठन होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक जिलों में है, यानी 28 जिलों में है, और जिला पंचायत की संख्या जो है 28 है। जिला पंचायत की संख्या भी 28 है और जिलों की संख्या भी 28 है। अभी 4 जिलों की घोषणा हुई है तो और 4 जिला पंचायत बढ़ जाएंगे। तो अभी वर्तमान में जिला पंचायत जो है 28 है, यानी प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में एक जिला पंचायत की व्यवस्था है। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, यानी जिला स्तर में राजनीतिक प्रमुख। तो राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य इसके राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इनका भी निर्वाचन जो है अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि अपने में से चुने हुए सदस्य जो है अपने में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें भी चुने हुए व्यक्ति जो है अपने में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। और सदस्यों का निर्वाचन जो है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सदस्य जो है वह प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, यानी पब्लिक द्वारा या जनता द्वारा वोट लेकर के वह जीतते हैं और जीत करके आते हैं। जीत करके जिला पंचायत सदस्य बनते हैं और सदस्य बनने के बाद जो है वह अपने में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यह है राजनीतिक प्रमुख के बारे में, यानी राजनीतिक प्रमुख जो है जिला स्तर का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। यानी अध्यक्ष जो है वह अप्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और सदस्यों का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम देखते हैं कार्यकाल। तो इन सभी का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है, यानी इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं जिला स्तर का प्रशासनिक प्रमुख। तो जिला स्तर का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, यानी जिला स्तर का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। यह जो है एक IAS ग्रेड का अधिकारी होता है, यानी IAS होता है। जिला पंचायत का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है वह IAS होता है। विशेष रूप से मतलब ध्यान रखिएगा कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी IAS होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यकाल सेवाकाल तक होता है, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके तहत उसका कार्यकाल सेवाकाल तक रहता है। तो आज हम जाने छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो आज के लिए बस हम ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं और हम अगले वीडियो में शहरी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।